मैं इतना जानता हूं कि यहाँ जितने मौजूद हैं सब कादरी गुलाम हैं, और क्यों ना हो कादरी गुलाम। कादरी जाम पीकर, कादरी मैखाने से लगकर, आस्ताना भी जो कादरी है, मैखाना भी जो कादरी है, शजरा भी जो कादरी है, नसब भी तो कादरी है, रिश्ता भी तो कादरी है, निस्बत देखो तो कादरी है, जुब्बा देखो तो कादरी है, चेहरा देखो तो कादरी है, गुलाम देखो तो कादरी है, आस्ताना देखो तो कादरी है, बारगाह देखो तो कादरी है, औलाद देखो तो कादरी है, दस्तार देखो तो कादरी है। तभी तो मियाँ हम जानते हैं, चाहे गरीब नवाज चिश्ती हो लेकिन पहले कादरी है, मखदूम अशरफ अशरफी बाद में है, पहले कादरी है, अलाउल हक पंडबी कादरी पहले है। इसी तरह तो तभी तो बरेली के इमाम बोल उठे कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। ये नहीं कहा मुफ्ती कर, मुफ्ती रख, मुफ्तियों में उठा। ये नहीं कहा मुजद्दिद कर, मुजद्दिद रख, मुजद्दिदों में उठा। ये नहीं कहा मुफस्सिर कर, मुफस्सिर रख, मुफस्सिरों में उठा। ये नहीं कहा कारी कर, कारी रख, कारियों में उठा। ये नहीं कहा हाफिज कर, हाफिज रख, हाफिजों में उठा। ये नहीं कहा मुदब्बिर कर, मुदब्बिर रख, मुदब्बिरों में उठा। बल्कि कहा तो क्या कहा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मैं ज्यादा देर आपकी समा खैराशी का सबब नहीं बनूंगा। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी खिताबत का घोड़ा फसाहत व बलागत के मैदान में दौड़ाना चाहता हूं, और इस तरह आपके दिल की दहलीज पर अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी के इन अशार के साथ कदम रखना चाहता हूं कि मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह। शराबे इश्क नबी इसमें डाल दे अल्लाह, शराबे इश्क नबी इसमें डाल दे अल्लाह। न जिब्राइल हूँ मैं, न सिदरा चाहे मेरी, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह। और आप देखें अल्लामा इश्तियाक आलम फरमाते हैं, अल्लामा इश्तियाक आलम के हर एक शेर को आप सुने। भागलपुर के फसाहत व बलागत का सुल्तान ये कहना चाहता है कि मैं एक बंदा हूँ, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। मैं एक बंदा हूँ, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। अरे खुदा नहीं हूं कि उनकी मिदहत मैं 30 पारे उतार दूंगा, खुदा नहीं हूं कि उनकी मिदहत मैं 30 पारे उतार दूंगा। और संभल संभल कर 2-4 मिसरे मैं ज़ब्ते तहरीर कर रहा हूं, यही पसंद आ गए उन्हें तो 2-4 जन्नत खरीद लूंगा, यही पसंद आ गए उन्हें तो 2-4 जन्नत खरीद लूंगा। आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर पढ़ें आकाए इनामदार, मदीने के ताजदार, आसमाने नबूवत के नैयरे आजम, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ जिनका नून वल कलम, ताहू से मरग़ज़ारे इरम, सरापा करम ही करम, अजल के सुबह के महरे मोबी, शबिस्ताने अजल के महजबी, जो सदाकते कुल है, जो अदालते कुल है, जो इमामते कुल है, जो शफाअते कुल है, जो सियादते कुल है, जो नफासते कुल है, जिसकी बारगाह में बरेली का इमाम बोल पड़ा कि वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें देखो मांगते ताजदार फिरते हैं, देखो मांगते ताजदार है ना, देखो मांगते
ताजदार फिरते हैं वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें देखो मांगते ताजदार फिरते हैं। अरे क्यों ना मिले मियाँ, क्यों ना उसकी बारगाह में आए, हम तो देखते चले आ रहे हैं। वो बारगाह तो वो बारगाह है जिस बारगाह में ना किसी के हाथ को खाली लौटाया गया है। जो भी उस बारगाह में आया है दामने मुराद पाता गया है। सिद्दीक को उसी दरबार में नवाजा गया, उमर को उसी दरबार में नवाजा गया, उस्मान को उसी दरबार में नवाजा गया, अली को उसी की दरबार में नवाजा गया। ये दरबार तो वो दरबार है मियाँ कि जहाँ फरिश्तों को नवाजा जाता है। अरे ये दरबार तो वो दरबार है मियाँ कि 70,000 सुबह 70,000 शाम ये बंदगी ये जुल्फ आठों पहर की है। सिदरा की बारगाह ये खैरुल बशर की है। ये बारगाह तो वो बारगाह है कि अदना आए तो आला हो जाए, अगर फकीर आए तो पीर बनता चला जाए। ये बारगाह तो वो बारगाह है सदाकत का ताजदार सिद्दीक को इसी बारगाह में बनाया जाए। उमर को अदालत का शहंशाह इसी दरबार में बनाया जाए। विलायत का सुल्तान अली को इसी बारगाह में बनाया जाए। उस्मान को सखावत का सुल्तान इसी बारगाह में बनाया जाए। ये बारगाह तो वो है, ये बारगाह तो वो है कि जहां बिलाल हबशी आए तो नवाजा जाए, नवाजा जाए। हमने तो देखा है मियाँ सरवरे कौनैन की जात है, आकाए इनामदार हैं, मदीने के ताजदार हैं। तशरीफ फरमा है, तशरीफ फरमा है। हजरत बिलाल दौड़ते हुए आ गए हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में ये फकीर हाजिर है। आपने तो सिद्दीक का किस्मत चमकाया है, आपने तो उमर का किस्मत चमकाया है, आपने तो बिलाल, आपने तो अली का किस्मत चमकाया है, आपने तो सलमान का किस्मत चमकाया है, आपने तो मुकद्दर चमकाया है। इस फकीर का भी मुकद्दर चमका दे। मुझे भी आप अपनी बारगाह से नवाज दे। आपने नवाजा है, किसी को सदाकत नवाजा है, किसी को अदालत नवाजा है, किसी को नफासत नवाजा है, किसी को विलायत नवाजा है, किसी को सखावत नवाजा है। आपने तो नवाजा है, किसी को अक्ताब बनाया है, किसी को अब्दाल बनाया है, किसी को गौस बनाया है, किसी को कुतुब बनाया है। आप ही तो हैं सारी कायनात को बना रहे हैं। इस फकीर को भी नवाज दे, इसलिए कि मुझे अतबा बुला रहा है, अच्छा नहीं लगता है जब मुझे अबू जहल बुलाता है मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ। जब मुझे अबू जहल बुलाता है मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ। जब वलीद इब्ने मुगीरा बुलाता है मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझ पर करम कर दिया जाए, मुझ पर करम कर दिया जाए। अच्छा नहीं लगता है सरकार जब मुझे वलीद इब्ने मुगीरा बुलाता है, अच्छा नहीं लगता है मुझे जब मुशरिक बुलाता है मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ। काफिर बुलाता है मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ, मुनाफिक बुलाता है मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ, कुरैशी सरदार बुलाता है मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ, जाहिल सरदार बुलाता है मैं दौड़ा हुआ जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, करम की निगाहें तो कर दो, एक बार चेहरे बद्दुहा की अताएं तो कर दो, जुल्फे वल्लैल की खुशबुएं तो अता कर दो। या रसूल अल्लाह, निगाहे मज़ाक की इनायत तो कर दो, सीनाए अलम नशरह का सदका तो अता फरमा दो। कहा है बिलाल जा, तेरा दामन भर दिया गया है, घबराने की बात नहीं है। अरे मैंने सदाकत दिया है, मैंने अदालत दिया है, मैंने इमामत दिया है, मैंने शुजाअत दिया है, घबराने की बात नहीं है। जा, तुझे भी नवाज दिया, जा तुझे भी नवाज दिया। और जा काबे की छत पर खड़ा हो जा, काबे की छत पर खड़ा हो जा काबे की छत पर खड़ा हो जा और अजान पुकार, अजान
बेलाल गए काबे की छत पर खड़े हो गए, अल्लाहू अकबर पुकारा। पता क्या चला, अब तक बेलाल काफिर बोला रहा था, दौड़े जा रहे थे, मुनाफिक बोला रहा था, दौड़े जा रहे थे। सरकार ने करम कर दिया, अब बेलाल पुकार रहा है, अब सिद्दीक दौड़े जा रहे हैं, अब बेलाल पुकार रहा है, अब उमर दौड़े जा रहे हैं, अब अली दौड़े जा रहे हैं। अरे अली भी जा रहा है और नबियों का नबी भी जा रहा है। नबियों का नबी भी जा रहा है। ये बारगाह तो वो बारगाह है मियाँ, ये दरबार तो वो दरबार है मियाँ, ये उसी घराने का दरबार है, ये उसी औलादों का दरबार है मियाँ, जिसकी बारगाह में चेहरा तो तुम्हें मोइने मिल्लत का नजर आएगा, लेकिन जलवा उसमें मोइनुद्दीन अजमेरी का नजर आएगा। चलेंगे मोइने मिल्लत, जलवा गौसे आजम का नजर आएगा। और हम तो जानते हैं मियाँ कि गौसे आजम का लंगर लुटाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। और गौसे आजम ने, जब गौसे आजम की 11 तारीख आती थी ना मियाँ, तो सारे लोग जले जाया करते थे दरबार गौसे आजम में। 11 तारीख आ गई, 11 तारीख आ गई, यतीम दौड़ रहा है। 11 तारीख आ गई, बेवाएं दौड़ रही हैं। 11 तारीख आ गया, अब्दाल दौड़ रहे हैं, कुतुब जा रहे हैं, मलंग जा रहे हैं, अबुल वक्त जा रहे हैं, इब्नुल वक्त जा रहे हैं, नहंग जा रहे हैं, सालेहीन जा रहे हैं, कामिलीन जा रहे हैं, आप सब जा रहे हैं। दरबारे गौसे आजम में किसी को औलाद दिया जा रहा है, किसी को कारोबार दिया जा रहा है, दरबारें लगी हुई है। सुल्ताने बगदाद तशरीफ फरमा है, नवाजा जा रहा है, यतीमों को दिया जा रहा है, बेवाओं का दामन भरा जा रहा है, वलियों का दामन भरा जा रहा है। किसी को अब्दाल बना रहे हैं, किसी को मलंग बना रहे हैं, किसी को वली बना रहे हैं, किसी को कुतुब बना रहे हैं। अचानक 11 तारीख को सरकार गौसे पाक बीमार हो गए और ये खबर सारे इलाके में फैल जाती है, फैल गई। गौस बीमार है। अब हर एक की आहें बुलंद हो रही है, बेवाएं दौड़ती चली जा रही है, यतीम दौड़ता चला जा रहा है, बेसहारा दौड़ा चला जा रहा है। दरवाजे पर सबके सब मौजूद, सबकी आंखों में आंसू है, किसी का चेहरा उतरा हुआ है, किसी का दिल गमगीन है, दर्द में डूबा हुआ चेहरा है, आवाज पे आवाज लगा रहे हैं, ऐ मेरे गौस अब हमारा कौन सहारा बनेगा, ऐ मेरे गौस अब हमारे दर्द का दरमा कौन बनेगा, अब हमें सहारा कौन अता फरमाएगा। गौसे आजम की आखिरी वक्त है, गौसे आजम का आखिरी वक्त है और आप इस दुनिया से जाने वाले हैं। बिस्तरे इस्तिराहत पर लेटे हुए हैं, चारपाई पर लेटे हुए हैं, खबर फैल गई है, सबके सब दरवाजे पर हैं। 11 तारीख को आ रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन आखिरी वक्त है। गौसे आजम बिस्तर से उठ गए, गौसे आजम बिस्तर से उठ गए, दरवाजे पर आए। आने के बाद कहा, घबराते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो? घबराओ नहीं। या गौसे आजम हाथ फैलाए हुए हैं, ऐ गौसे आजम अब आपका आखिरी वक्त है, अब हमारा सहारा कौन बनेगा? जब हमें कुछ परेशानी आती थी दरबार आपका हुआ करता था, अब हमें कौन नवाजेगा, अब हमें इनायतें कौन करेगा, अब हमें सीने से कौन लगाएगा, अब हमें खाना कौन खिलाएगा, अब हमें जाम कौन पिलाएगा, अब हम कैसे पिएंगे, मुस्तफा की निस्बत कैसे पाएंगे, जलवाए मुस्तफा कैसे देखेंगे? गौसे आजम ने कहा, घबराने की बात नहीं है, जा अपने घर चला जा। अब तक हर 11 को तुम मेरे घर आता था, अब 11
को फातिहा तू अपने घर में करना, अब मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे दामन को भर दूंगा। ये वो गौसे आज़म, ये वो घराना, ये वो दरबार है कि जहां अभी मुझसे कबल मैं बंगाली तो नहीं समझ रहा था, लेकिन कुछ कुछ जो है जिंदा, हमारे नबी भी जिंदा, सहाबी भी जिंदा, ताबई भी जिंदा, क्यों ना जिंदा हो। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अरे ये तो वो जात है, ये तो वो घराना है जहां अगर हुक्म दे दे तो मुर्दा भी दौड़ता हुआ जिंदा हो जाता। ये वो घराना है जहां हुक्म दे दे तो मुर्दा दौड़ता हुआ जाता है। और अब तक आपने नहीं समझा, ये घराना तो वो घराना है कि आपने देखा है करबला की धरती पर जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, उनके तमाम जानिसार को शहीद कर दिया गया। जब शाम गरीबा का वक्त है, हज़रत आबिदे बीमार बच गए हैं, जंजीर में डाल दिया गया है, तौक पहना दी गई है और जंजीरों में सैयदा को, सैयद जातियों को कैद कर दिया गया है, लाद दिया गया है। काफिला चल रहा है, काफिला चलते चलते यजीदियों को साथ साथ काफिला चल रहा है। अचानक एक बुढ़िया दरवाजे पर आ गई, सामने खड़ी हो गई, कहा ए यजीदियों के लश्कर में कोई हकीम है तो बताओ, कोई तबीब है तो बताओ, कोई डॉक्टर है तो बताओ, जरा बताओ तो सही। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया था, लेकिन अब वो भी वक्त के करीब जा रहा है, अब उसके जिस्म से रूह का परिंदा परवास कर जाएगा, जरा बताओ तो सही, कोई हकीम है, कोई डॉक्टर है। यजीदियों ने कहा नहीं नहीं, लेकिन एक ऐसा शहजादा है, ऐसा शहजादा है जो है तो जवान जवान, लेकिन जुल्म इतना किया गया है, प्यासा इतना रखा गया है, खाना खाने नहीं दिया गया है, जुल्म पर जुल्म हुआ है, अत्याचार पे अत्याचार हुआ है। हाँ हाँ, वो हकीम है, जरा उसके पास चली जा, शायद तेरे काम बन जाएं। वो बुढ़िया खड़ी होकर इंतजार पर इंतजार कर रही है। सामने से काफिला गुजर रहा है, देखा आखिरी में तौक पहनाए हुए, जंजीर में जकड़ा हुआ एक जवान शहजादा है, तो जवान शहजादा लेकिन बूढ़ा नजर आ रहा है, झुका हुआ नजर आ रहा है, कमर बोस नजर आ रहा है। आप देखने के बाद करीब आ गई, करीब आने के बाद कहने लगी कि ऐ शहजादे, क्या तू ही हकीम है क्या तू ही तबीब है क्या? शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ मैं तबीब हूँ, मेरा नाना भी तबीब था, मेरा बाबा भी तबीब है, मेरा कुल खानदान हकीम है, बताओ क्या परेशानी है, बताओ क्या पशेमानी है। कहा अल्लाह ने एक ही औलाद दिया है, आज औलाद के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, अरे छीनते छानते हैं औलाद के लिए, दिन रात काटते हैं औलाद के लिए, झूठ बोलते हैं औलाद के लिए, जमीन जायदाद जीतते हैं, खरीदते हैं औलाद के लिए, ठेला चलाते हैं औलाद के लिए, औलाद के लिए क्या नहीं करता है। वो बुढ़िया भी करीब आ गई है, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है और 7 बेटी दी है, मुझे अल्लाह ने एक बेटा ही दिया है, लेकिन वो भी मौत के करीब आ गया है, इंतकाल कर जाएगा, बिस्तर इस्तिराहत पर लेटा हुआ है, चलिए चलिए तो सही, जरा देखिए तो सही। कहा मैं जाने को तो तैयार हूँ, लेकिन जंजीर पहना दिया है, इस जालिमों ने टॉक डाल दिया है, आखिर जाऊं तो कैसे जाए, कैसे? एक यजीदी आया, आने के बाद कहने लगा, तुम कैसे जाओगे, तुम तो गुलाम हो हमारे, गुलाम। जलाल में आ जाते हैं आबिदे बीमार, और देखा जंजीर को, देखा जंजीर पिघल कर कदमों में गिर गया और कहा, सुन मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं तो नबियों के इमाम का बेटा हूं।
कहा ठीक है, जाने तो दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ रकम भी दी जाएगी। ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, कुछ रकम देना होगा। बुढ़िया ने झोली को खोला, कहा देखिए मेरे पास 7 बेटी की शादी के जेवरात हैं, इसे ले लो, लेकिन इस हकीम को जाने की इजाजत दे दो। जाने की इजाजत दे दो, जाने की इजाजत दे दो। अब वो बुढ़िया ने सारे जेवरात डाल दिए। डालने के बाद हकीम को लेकर चले, आप इधर बीमार को लेकर चले। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से बेटियों ने कहा अम्मा अब इस हकीम को लाने का कोई फायदा नहीं है, इस तबीब को लाने का कोई फायदा नहीं है। अरे तेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया है, तेरा बेटा तो मौत का मजा चख लिया है, अब कोई फायदा नहीं है। बुढ़िया ने पलटकर हकीम की तरफ देखा, कहा बेटा तुम आए हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा बेटा तो चला गया है, मेरा बेटा भी चला गया है, मेरा खजाना भी चला गया है, मेरी आरज़ुएं भी चली गई है। ऐ मेरे बेटा तुम आए शुक्रिया है, लेकिन अब तुम लौट जाओ। आबिदे बीमार ने कहा जब दरवाजे तक तुमने आने की इजाजत दी है, जब तुमने चौखट तक लाया है, तो कम से कम चौखट के अंदर आने की इजाजत दे दो। जैसे ही अंदर आए हैं, करीब हुए चारपाई के, कहा कोई अपनी माँ को ऐसे रुलाता है, कोई अपनी बहन को ऐसे तड़पाता है, कोई अपनी बहन को कोई ऐसे रुलाता है। उठ उठ, खुदा के हुक्म से उठ जा। जैसे ही कहा वो बेटा जिंदा हो जाता है, माँ के कदम को चूमता है, चूमता है। कहा बुढ़िया ने बेटा बेटा तुम कोई मामूली शहजादे नहीं हो। कहा हाँ मैं नबी के खानदान का हूं। बेटा कुछ नेज़े पे सर थे। कहा हाँ उसमें मेरे बाबा हुसैन का सर था, उसमें हज़रत अब्बास का सर था, उसमें कासिम का सर था। बेटा जब तूने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया, तो अपने बाप को जिंदा क्यों नहीं करता है, अपने भाई को जिंदा क्यों नहीं करता है, अपने चचा को जिंदा क्यों नहीं करता है, आखिर करता क्यों नहीं है। जानिसार को भी जिंदा कर दे, वो जो 72 नेज़े पे सर नजर आ रहे हैं उसे भी जिंदा कर लेता, उसे भी जिंदा कर लेता। कहा तुमने माँ फलसफे को नहीं समझा है, फलसफे को समझना चाहती है। कहा हाँ हाँ मैं फलसफे को समझना चाहती हूँ। कहा चल जरा चल। बुढ़िया को साथ लिया, नेज़े पर आए, नेज़े हुसैन के पास आए, सरे हुसैन के पास आए। आने के बाद कहा बाबा जरा देखिए तो सही, सरे हुसैन नेज़े पर घूमता है। कहा बाबा अब जो आप तिलावत सुना रहे थे, रास्ते में तिलावत जो आप फरमा रहे थे, सूरह यासीन की तिलावत फरमा रहे थे, जरा तिलावत फरमाइए तो सही। सरे हुसैन हिला, लबे हुसैन हिला, यासीन की तिलावत हुई। कहा माँ तुमने फलसफे को समझा? कहा नहीं। कहा जिंदा उसे किया जाता है जो मुर्दा हो, जो कायनात को जिंदा कर रहा है उसे कौन मुर्दा है ना। कायनात को जिसने जिंदा कर दिया हो उसे कौन जिंदा करे। वक्त की तंगी है, फहरिस्त बहुत लंबी है, वरना बात निकली थी तो दूर तलक जाती, लेकिन दूर तलक जाए ना जाए अपने हुजूर तलक जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला कादरी सिलसिला है और ये निस्बत कादरी निस्बत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फकीर कादरी हूँ, मैं भी फकीर कादरी। और मैं अपने लिए बस कुछ नहीं कहता, बंदे सैयदे हिजाजी हूँ, अपने महमूद का अयाजी हूँ। मुझको कहते हैं शहनवाज आलम, मैं तो फैजाने शाहबाजी हूँ। मियाँ ये वो बारगाहें हैं, ये जिनकी बारगाह में लग जाओ तो तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी, है ना। आला हजरत आला ऐसे नहीं हो गए, आला हजरत को आला बनाया है। आला हजरत वो आला हजरत हैं। इस सैयद की मोहब्बत तो देखो, एक जाहिल का हार को
जाहिल का हार को आप उठा रहे हैं। मियाँ सोचो, जब जाहिल सैयद की इतनी इज्जत कर रहे हैं आला हजरत, तो जो आलिम सैयद होगा, जो मुफ्ती सैयद होगा, जो मुहद्दिस सैयद होगा, कितनी मोहब्बत होगी आला हजरत को। वो मोहब्बत कल भी थी, आज भी है, सुबह कयामत तक वो मोहब्बत रहेगी। कल भी हम आला हजरत के चाहने वाले थे, मानने वाले थे, अकीदतमंद थे, और आज भी हैं और सुबह कयामत तक रहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे हैं, वाह